हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि यदि आप लोग भी पेरेंट्स बनना चाहते हैं, यदि आप गर्भ धारण करना चाहते हैं और लगातार आप प्रयास कर रहे हैं कि आपको प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो जाए, लेकिन फिर भी हर बार जो है आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। जिन लोगों को नहीं पता है कि इम्प्लांटेशन क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं कि इम्प्लांटेशन को ही हिंदी में आरोपण कहा जाता है। जब आप संबंध बनाते हैं और आपका यानी महिला का अंडा पुरुष के सेल से यानी स्पर्म से जाकर मिलता है और फर्टिलाइज्ड होता है, तो यह फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करता है और यह चला जाता है आपके यूट्रस में। यूट्रस की लाइनिंग से जब जाकर यह एक जायगोट की शक्ल में चिपकता है, तब एक भ्रूण का निर्माण होता है और बच्चा विकसित होता है। इस पूरी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं, यानी कि गर्भ में आरोपित होने को ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। कई बार आरोपण फेल हो जाते हैं और फेल होने के बार बार क्या कारण है कि आपको बच्चा नहीं रुक रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। जब आरोपण फेल हो जाता है तो यह कई कारणों के कारण से भी हो सकता है। असफल आरोपण के कुछ सबसे आम कारणों में से हार्मोनल असंतुलन, यानी इम्प्लांटेशन के वक्त अगर आपका हार्मोनल इनबैलेंस है तो फिर आपको इम्प्लांटेशन में दिक्कत आ सकती है। इम्प्लांटेशन नहीं होगा, प्रजनन प्रणाली में संरचनात्मक कोई भी कमी है या फिर समस्या है तो भी आपको इम्प्लांटेशन नहीं होता है। हार्मोनल असंतुलन सफल इम्प्लांटेशन या फिर गर्भ धारण और आरोपण के लिए आवश्यक हार्मोन्स के नाजुक संतुलन को बाधित कर सकता है, यानी बिगड़ सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अगर आपको है, थायराइड की समस्या आपको है, हाइपर प्रोलेक्टिन जैसी स्थिति है, तो भी हार्मोन्स के स्तर को यह बिगाड़ देती है या फिर बिगाड़ सकती है। और ऐसी कंडीशन में जो आपके पीरियड का साइकिल होता है वह खराब हो जाता है, और जिसके कारण कि अंडा निषेचित अगर हुआ है, यानी कि जो अंडा ओव्यूलेशन के समय पर बाहर निकला है और वह फर्टिलाइज्ड हो चुका है, उसका आरोपण ठीक से नहीं हो पाता है। प्रजनन प्रणाली के संरचनात्मक इश्यूज के कारण भी कई बार आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में, फाइब्रॉइड्स की कंडीशन में या फिर गर्भाशय की परत ठीक से नहीं बनती है तो भी आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, या फिर जो इम्प्लांटेशन हुआ है वहाँ पे बच्चा ठीक से ग्रो नहीं करता है, उसमें दिक्कत आती है। और कई बार जो आपकी ह्यूमन सिस्टम है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा वीक है, आपको किसी वजह से हेल्थ इश्यू है, कोई बीमारी है, तो यह भी कहीं ना कहीं आपके इम्प्लांटेशन को ख़राब कर देती है। जैसे कि एंटी फॉलिक एसिड की कमी है या फिर कुछ ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं जो कि आपके ब्लड के थक्के को बनाने का कारण बन सकती है, और विकसित जो भ्रूण है उसको पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए प्लेसेंटा की क्षमता में बाधा उत्पन्न कर देती है, तो इसकी वजह से भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। अब जानते हैं कि अगर आपका इम्प्लांटेशन बार बार फेल होता है तो इसे आप कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, हर बार जब आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है तो फिर असफल इम्प्लांटेशन के समय निराशाजनक तो पहलू होते ही है। उसमें से यह है कि अक्सर कोई अस्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देता है, लेकिन कुछ मामलों में एक महिला को अगर इम्प्लांटेशन फेल हुआ है तो प्रत्यारोपण के समय के आसपास हल्के धब्बे या फिर ऐंठन जैसा अनुभव हो सकता है। आपके पेट के निचले हिस्से में आपको ब्लड के कुछ थक्के दिखाई दे सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, आपको दर्द हो सकता है नाभि के नीचे, लेकिन यह सामान्य लक्षण मासिक धर्म चक्र के संकेत भी हो सकते हैं। अगर आपका इम्प्लांटेशन असफल हुआ है, अगर सक्सेस नहीं हुआ है, तो कई बार वेसल बॉडी टेम्परेचर में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। एक महिला का वेसल बॉडी टेम्परेचर जो होता है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है जिसे बीवीटी कहते हैं, इस बारे में संकेत दे सकते हैं कि ओवुलेशन कब होता है और क्या प्रत्यारोपण सफल हुआ भी है या नहीं। यदि ओवुलेशन के बाद 18 दिनों से अधिक समय तक आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं या जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वह ऊंचा रहता है, तो यह संकेत करता है कि आपका इम्प्लांटेशन प्रत्यारोपण हुआ है असफल। असफल गर्भधारण एक और संभावित लक्षण है प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में कमी होना, और प्रोजेस्टेरॉन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होता है जो
जो कि गर्भ आरोपित भी कराता है और गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास में भी मदद करता है। अगर इस हार्मोन्स में गड़बड़ी हो जाती है, जो गर्भाशय की परत को बनाए रखने और विकसित जो भ्रूण होता है उसको सहारा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है। यदि ओव्यूलेशन के तुरंत बाद प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है, अगर वह घट जाता है, तो यह संकेत होता है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा या फिर फेल हुआ है। तो ये काफ़ी सारे लक्षण होते हैं, काफ़ी सारे कारण होते हैं इम्प्लांटेशन फेल होने के। यदि बार बार पीरियड्स आने के आसपास के डेट के दिनों में आपको पेट के निचले हिस्से में पेन हो या फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या फिर बार बार ब्लड के क्लॉट्स जाने लग जाए, तो समझ जाइए कि आपका इम्प्लांटेशन बार बार फेल हो रहा है। और इसको जांच कराने के लिए आप नज़दीकी किसी डॉक्टर से ज़रूर मिले, ज़रूर टेस्ट करवाएं। जो भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में इंडिकेट होती है, मान लीजिए हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन नहीं बनता है, तो फिर इसके इंजेक्शंस भी आपको दिए जा सकते हैं, कुछ मेडिकेशन भी आपको डॉक्टर्स दे सकते हैं और उसके बाद फिर सब कुछ ठीक होने के बाद आपको प्रेगनेंसी रुकेंगी तो फिर बार बार इम्प्लांटेशन फेल नहीं होगा। एक बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है कि महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है और इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है, आपके शरीर को भी कमज़ोर करता है, तो फिर इसमें एक बहुत ही अच्छा हेल्दी बच्चा आपको कंसीव नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम रिपीटेडली बार बार हो रही है तो आपको बिना देर करे अच्छे से गायनिक से मिलना चाहिए और एक अच्छा सा आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि आपको ये जो समस्या है जो बार बार आपको हो रही है वो ना हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है आप लोगों को, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बोनस पॉइंट यहाँ पर मैं ये देना चाहूँगी कि अगर आप लोग प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो और अगर आपका बार बार इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है या फिर अदर आपके साथ कोई भी समस्या अगर बार बार रिपीटेडली हो रही है, तो आपको बिना देर करे अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट ज़रूर मिलना चाहिए। आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि इस महीने कंसीव नहीं हुआ तो अगले महीने हमें फिर से ट्राई करना है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ बार बार हो रही है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि बार बार गर्भपात होने से या बार बार प्रत्यारोपण के खराब होने से महिलाओं की हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है और इसका असर उनको शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करता है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, स्ट्रेस में होती है। इसीलिए आप लोगों को इन सारी चीज़ों को नोटिस करना है और आपको बिना देर करे इन सारी चीज़ों के लिए एक्शन लेना ही लेना है। दोस्तों, अगर वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेरीज है, कोई भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं, तो आप अपने सवाल कमेंट में पूछ सकते हैं। हम